ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी बहुत स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो आज तो वतन की चारों ही तरफ बहुत सुंदर सजावट थी और उस सजावट में भी इतना न्यारा और प्यारा दिखाई दे रहा था। कहीं पर लाइट की किरणों के द्वारा इतना सुंदर दृश्य, कहीं पर तख्त सजा हुआ था, कहीं पर ऐसे सुंदर गार्डन और महल दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद दूर से एक पुष्पक विमान आता है और जैसे वो नजदीक आता है उसमें बाबा दिखाई दिए। बाबा के साथ एडवांस पार्टी की थी और बाबा जैसे ही उस विमान से बाहर आए तो बाबा उस दृश्य को देख रहे थे और बाबा ने दोनों बाहें पसारी, कहा आओ मेरे लाडले बच्चे आओ। तो उसी समय ही बाबा के सामने वतन में इतने बच्चे आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं और बहुत सुंदर महफिल हो गई और बाबा सबको इतना प्यार दे रहे थे। उस प्यार में सब के सब खो गए। बीच में बाबा और बाबा की मस्तिष्क से ऐसी लाइट निकल रही थी, चारों तरफ लाइट की किरणें और उन किरणों में जैसे सारे बच्चे बंधे हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ना बीच में कोई एक होता है और चारों तरफ रस्सियां होती हैं, तो वो लाइट की किरणों में ही चारों तरफ बच्चे और बहुत खुशी से वो झूम रहे थे और बाबा भी उनको बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा बच्ची देखा कि बाप के स्नेह के कारण बच्चे बाप के पास कितना लगन से बाप के पास पहुंचे हैं। और खास करके हर एक बच्चे के मन में यही है कि हम तो बाबा का जन्मदिन मनाएंगे। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा का जन्मदिन नहीं, लेकिन बाप अपने लाडले सिक्के लाते बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए आज वतन में ही बाप ने बच्चों को निमंत्रण देकर के बुलाया है। और जैसे कहा तो ऊपर से ही हर एक बच्चे के ऊपर ऐसे लाइट की किरणें पहुंचती थी। हर एक की झोली में एक वरदान पहुंचता था और लाइट की किरणों से सबका संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बाप ने निमंत्रण दिया है तो बाप बच्चों के लिए विशेष सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और बच्चों को विशेष वरदान सौगात के रूप में दे रहे हैं। तो जैसे वो वरदान सबके पास पहुंचता था उसमें लिखा हुआ था संपन्न स्वरूप सफलता मूर्त भव। तो वो वरदान हर एक के पास था और हर एक का स्वरूप जैसे भविष्य राजधानी के देवी देवताओं का स्वरूप दिखाई दे रहा था, जैसे कि नई दुनिया की स्थापना हो रही हो। और सब बच्चे बाप को बहुत प्यार भी कर रहे थे और बाबा भी बहुत खुशी से बच्चों के रिटर्न, प्यार के रिटर्न में उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे थे। फिर मैंने कहा बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा बताएं कहाँ गए थे?
तो एक सेकंड में क्या देखती, एक तरफ बहुत भक्तों की लाइन लगी हुई है और वो भगत क्या कर रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर रहा है, कोई आवाज कर रहा है। तो बाबा ने कहा देखो भक्तों के स्वरूप को देखने के लिए, हालांकि वो अपने बाप को नहीं पहचानते हैं, लेकिन उनके मन की जो भावना है वो भावनाओं का रिटर्न तो उनको बाप देती ही है। तो बाबा ने कहा उनकी भावना है कि कुछ मिले, कुछ दर्शन हो, और बाप का गायन करते हैं कि भोलानाथ है। तो जाने या अनजाने बाप भोले के नाथ होने के कारण इन सब भक्तों को भी अनुभव कराते हैं। फिर बाबा ने सब बच्चों से कहा बाप तो उनकी भावना का भाड़ा देते हैं, लेकिन तुम बच्चे क्या करते हो? तो सारे चुप थे। बोला बाबा जो कहते हैं हम वही करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, बाप के समान अपने मन को एकदम इतना स्वच्छ बनाओ कि जो हर व्यक्ति के भावना और संकल्प को कैच करके शक्ति के द्वारा उसको शक्तिशाली संकल्प और उसकी भावनाओं का उसको रिटर्न दे। जिसके लिए बाबा ने कहा बाप का नाम है, गायन है, वो अपकारियों पे उपकार करता है। अभी बच्चों को भी क्या करना है, रहम दिल बनना है, और रहम दिल बन करके पहले अपने मन के सभी संकल्पों को बिल्कुल स्वच्छ, क्लियर और ऐसा बनाना है जो बाप का स्नेह की हर समय हर करंट को खींचते रहे और भरपूर हो। दूसरा बाबा ने कहा कि दुनिया वालों के लिए रहम की दृष्टि रखते हुए उनको इतना महसूस हो कि यही है जो हमको रास्ता दिखाने वाले हैं और यही है जो हमको गाइड करने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं। तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल और इतना जैसे ट्रांसपेरेंट बनाना है जिस स्थिति के द्वारा लोगों को भी, भक्तों को भी बाप के साक्षात्कार करा सके। क्योंकि बच्चे अपनी स्थिति को भी इतना अच्छा बना रहे हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट न होने के कारण जो बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए वो प्रत्यक्षता नहीं हो पाती है। अभी उनको कुछ मिले वो आश रख के खड़े हैं, लेकिन बच्चों को क्या करना है, अभी समय अनुसार बाप की प्रत्यक्षता, अनुभूति, उनकी भावनाओं का रिटर्न और उन्हें ये अनुभव हो कि अब जो मिल चाहिए था वो मिल गया है, वो अनुभव करें। फिर बाबा ने क्या किया, सामने चारों तरफ एक तरफ भगत लोग खड़े थे और बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे तो उनके पास भी कुछ न कुछ वरदान पहुंच रहा था। वो उसको देख करके, लाइट को देख करके अपने मस्तक को नीचे भी झुकाते थे और बार बार कहते थे धन्य है, कुछ प्राप्ति हो रही है, किसी को थोड़ी किसको ज्यादा। बाबा ने कहा जैसी भावना, उस भावना का रिटर्न देने को बाप तो बंधा हुआ है और बाप के साथ तुम बच्चे भी इस कार्य में बंधे हुए हो। तो सृष्टि के परिवर्तन, लेकिन भक्तों को उनकी भावना का रिटर्न देने के लिए बच्चों को अपनी स्थिति को ट्रांसपेरेंट बनाना है। उस ट्रांसपेरेंट स्थिति के द्वारा ऑटोमेटिकली लाइट जो है चारों तरफ फैलेगी।
फिर बाबा ने फिर से बच्चों को इमर्ज करते हुए कहा, बाप के घर आए हैं, बाप भी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसे कहा स्वागत करते हैं तो सबके ऊपर जैसे गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी। सब वो गोल्डन पुष्पों को कलेक्ट करके अपनी झोली में भरते जा रहे थे। बाबा ने कहा, गोल्डन बच्चे हैं, गोल्डन दुनिया में जाना है और अपनी स्थिति को भी गोल्ड जैसा ही बनाना है। कैसे बाबा बच्चों को वरदान दे रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, बाबा ने भी सब बच्चों को स्वीकार कराया। फिर जिनके निमित्त भोग था बाबा को नाम सहित सबकी याद दी। तो बाबा ने क्या किया, सबको वहां वतन में इमर्ज किया। जैसे इमर्ज किया वतन में तो बाबा के सामने तो वो ऐसे खड़े हो गए, हर एक बाबा को देख रहा था। और बाबा जो है हर एक बच्चे को दृष्टि देते हुए सबको वरदान भी दे रहे थे। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कुछ बच्चों को आगे बुलाया और बाबा ने बताया, देखो ये बच्चे जो है बाप के कार्य में सदा राइट हैंड बन करके कार्य करते रहे हैं। और फिर दूसरे बच्चों को बुलाया और वो बच्चे खड़े थे जो बाबा ने कहा कि देखो ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जाने अनजाने बाप को पहचाना है। और तीसरे ऐसे थे, बाबा ने कहा, जिनके निमित्त भी किसी ने भोग के लिए कहा है, उनके पास पहले से ही शक्ति के वाइब्रेशन पहुंचते हैं। फिर बाबा ने उन सबको दृष्टि दी और भोग स्वीकार कराया। और खास करके मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ, बाकियों को तो बाद में संदेश सुनाएंगे। दुर्गा प्रसाद भाई का भी बाबा ने उनको इमर्ज किया, कहा कि बच्चे को कितना बड़ा भाग्य मिला बाप के घर नजदीक रहने का। सभी दादियों के साथ अंग संग यज्ञ का बाबा के द्वारा भी पालना ली और अभी भी ऐसे संग में रह करके अथक होकर के सेवा करता रहा है। फिर बाबा ने और भी आत्माओं के प्रति जो विशेष भोग था उनके निमित्त भी याद किया और उनको भी बहुत प्यार दिया। फिर सबको बहुत बाबा इमर्ज करके सबको दृष्टि भी दे रहे थे और अपने हाथ से भोग भी स्वीकार करा।